आपको दिखाया कि किस तरीके से जनता के पहली पसंद मोदी बने हुए हैं और इस वक्त मैं और मुकेश जी काशी के घाटों पर पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रहने वाली है? उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आती है। यानी इजाफा पिछली बार 63 सीटें उनके, अगर 68 सीटें मिली है तो 5 सीटों का इजाफा 80 सीटों पे, और वही समाजवादी पार्टी के लिए 11 सीटें ये प्लस हुई है, क्योंकि बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लिए भी स्थिति यहाँ इस बार अच्छी है। बीएसपी अलग है क्योंकि पिछली बार बीएसपी और एसपी ने मिलकर यहाँ पर किसके खाते में जाती है देखना दिलचस्प होगा। बीएसपी शून्य साफ होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल जैसा मैंने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर 2019 में चुनाव लड़ा था, इस बार अलग लड़ रही है लेकिन शून्य। और कांग्रेस को 2019 की तरह एक सीट, यानी मुझे लग रहा है कि रायबरेली की जो सीट है वो एक सीट है। बिल्कुल 2019 में भी ऐसा ही हाल था। परंपरागत सीट रही है तो रायबरेली की सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। 68 सीटों के साथ बीजेपी सुपर नंबर 1 और 11 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर, एक सीट कांग्रेस के खाते में। और जैसा कि लोग कह रहे थे कि एक चीज इन आंकड़ों के आधार पर यह तय हो गया है, अगर यही जो एग्जिट पोल का जो डेटा है, अगर यही डेटा एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है तो एक चीज साफ हो गई कि बिल्कुल हरगोविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरगोविंद जी बीजेपी में शामिल हुए हैं नए और स्वागत है आपका। हरगोविंद जी बताएं, ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं कि 68 सीट 63 से 5 सीटों का इजाफा उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी की सीटों में भी इजाफा हुआ है 5-6 सीटें, मुझे लग रहा है कि 6 सीटों का इजाफा चाहे उसमें। और बसपा बिल्कुल साफ हो गई है, कांग्रेस को एक रायबरेली की सीट शायद मिलती हुई दिख रही है। मैं चाहूंगा कि इन सीटों के पीछे आप क्या देखें, खासतौर पर अगर मायावती शून्य हुई है तो इसमें आपको क्या लगता है कि मायावती के शून्य होने के पीछे वजह क्या है और उनका जो वोट बैंक है वो किन के पक्ष में गया? वंदे मातरम। देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट करूं, सुधार करूं कि नए भाजपा में नहीं, लगभग 35 वर्ष पुराना पार्टी से नाता है। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत संघ और भाजपा से ही की। अब जो अनुमान, अब अभी आपने मायावती जी का जिक्र किया, देखिए कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल, अब उसकी सक्रियता का पैमाना क्या है कि लगभग वो चुनाव के माहौल में ही नहीं, निरंतर उसको सक्रिय रहना पड़ता है ताकि उसका कार्डर सक्रिय रहे। अब जिस प्रकार आप अपनी कार को स्टार्ट नहीं करेंगे, नई बैटरी भी पड़ी 6 महीने बाद डाउन हो जाएगी और गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा। कमोवेश बसपा की परिस्थिति बिल्कुल वही रही, वो बैटरी जैसी कि उन्होंने कार ही नहीं स्टार्ट की। अब चुनाव का जब मौसम आया तो उन्होंने धड़ल्ले से टिकटें बांटी। निष्क्रिय कार्यकर्ता, निष्क्रिय संगठन कभी भी चुनाव में जीत का आधार नहीं बन सकता, ये एकदम स्पष्ट है। और ये प्रत्यक्ष तो अब ये देखने को मिल ही गया और 4 जून को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसके बिल्कुल विपरीत जब हम भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन को देखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जब राज्यों के चुनाव या कुछ होते हैं, शाम को जश्न मनाने के साथ ही अगले दिन कार्यकर्ता नए काम में, नई ऊर्जा के साथ, नई तैयारियों के साथ लगता है। कोई भी इन लोगों की नीति ऐसी हो जो विपक्ष जो देश विरोधी करती है, भाजपा तुरंत सड़कों पे आकर उसका विरोध करती है। इससे तो ना महंगाई। हरगोविंद जी ठीक है, ये जो बातें आप कह रहे हैं, एक प्रश्न मेरा है, मेरे मन का प्रश्न था, मैं आपके सामने जरूर रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार ये पूरा टारगेट लेकर चल रही थी कि 80 आउट ऑफ 80 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए, लेकिन यहाँ पर देखिए सीटें बढ़ी है लेकिन 80 का टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन इसके उलट समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई है 2019 के बनस्पत अगर देखें तो। हालांकि वो तो अखिलेश यादव तो 79 आउट ऑफ 80 का वो दम भर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनको बहुत सीटें नहीं, लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहे हैं 11 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आती है, यह अनुमान कह रहा है एग्जिट पोल के। अगर यही तस्वीर एग्जैक्ट पोल में नजर आती है तो फिर 2 प्रश्न हैं। एक तो समाजवादी पार्टी जो ये दावा कर रही थी कि उनकी सीट बढ़ रही है, वो सीट क्यों नहीं बढ़ी, और जहां पर ये सीटें बढ़ी हैं, जहां से आपको लॉस हुआ है, बीजेपी को लॉस हुआ है, उसकी बड़ी वजह क्या रही? देखिए, इन वजहों पर तो गहन चिंतन भाजपा करेगी और इसका जो परिणाम जो अभी आएंगे 4 जून को, वो एकदम स्पष्ट बता देंगे।
और समाजवादी पार्टी, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, समाजवादी पार्टी लगातार पिछले 5 वर्षों से उनका कार्यकर्ता, उनका मतदाता सड़कों पर ही तो था। इतने सक्रिय रहे वो लोग, जिसका उनको फल मिला।